नाम सच्चा नाम, मनवारे तू भज ले यीशु नाम। यीशु नाम मीठा नाम सच्चा नाम, मनवारे तू भज ले यीशु नाम। जब तक जीवन है तू भज ले यीशु नाम, मनवारे तू भज ले यीशु नाम। जब तक जीवन है तू भज ले यीशु नाम, मनवारे तू भज ले यीशु नाम। यीशु नाम मीठा नाम सच्चा नाम, मनवारे तू भज ले यीशु नाम। जब तक जीवन है तू भज ले यीशु नाम, मनवारे तू भज ले यीशु नाम। जब तक जीवन है तू भज ले यीशु नाम, मनवारे तू भज ले यीशु नाम। यीशु है सबका पालनहारा, यीशु है सबका तारनहारा, यीशु है सबका पालनहारा, यीशु है सबका तारनहारा, यीशु है सबका तारनहारा, यीशु है सबका तारनहारा। बड़ा सामर्थी है वो प्यारा यीशु नाम, मनवारे तू भज ले यीशु नाम। बड़ा सामर्थी है वो प्यारा यीशु नाम, मनवारे तू भज ले यीशु नाम। यीशु नाम मीठा नाम सच्चा नाम, मनवारे तू भज ले यीशु नाम। जब तक जीवन है तू भज ले यीशु नाम, मनवारे तू भज ले यीशु नाम। यीशु ने सबका दुख उठाया, अपने लहू से शुद्ध कराया। यीशु ने सबका दुख उठाया, अपने लहू से शुद्ध कराया, अपने लहू से शुद्ध कराया, अपने लहू से शुद्ध कराया। पाप मोचनकारी प्यारा यीशु नाम, मनवारे तू भज ले यीशु नाम। पाप मोचनकारी प्यारा यीशु नाम, मनवारे तू भज ले यीशु नाम। यीशु नाम मीठा नाम सच्चा नाम, मनवारे तू भज ले यीशु नाम। जब तक जीवन है तू भज ले यीशु नाम, मनवारे तू भज ले यीशु नाम। जब तक जीवन है तू भज ले यीशु नाम, मनवारे तू भज ले यीशु नाम। यीशु नाम मीठा नाम सच्चा नाम, मनवारे तू भज ले यीशु नाम। यीशु नाम मीठा नाम सच्चा नाम, मनवारे तू भज ले यीशु नाम। मनवारे तू भज ले यीशु नाम, मनवारे तू भज ले यीशु नाम। मनवारे तू भज ले यीशु नाम। आमीन, हालेलुया।
यीशु ने सबका दुख उठाया, अपने लहू से शुद्ध कराया। पाप मोचनकारी प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। प्रभु यीशु, आपका नाम ही काफी है। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, आपके नाम के लिए। प्रभु, आपके नाम ने हमारी जिंदगियों को बदल दिया यीशु। आपके नाम ने हमें नई शुरुआत दी, हमें नया जीवित मार्ग दिया यीशु। और हम धन्यवाद देते हैं यीशु कि आपके नाम से आज हमें नई जिंदगी मिली है। आपके नाम ने आज हमें परमेश्वर के साथ जोड़ दिया, एक कर दिया है। प्रभु यीशु, हम आपके नाम के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। तेरा प्यार मैं चाहूं हर खुशी से बढ़कर। तेरा प्यार मैं चाहूं हर खुशी से बढ़कर। तेरी बाहों में रहूं सदा सर्वदा। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। मेरे लिए तेरी बाहें खुली, दिल प्यार से भरा। मेरे लिए तेरी बाहें खुली, दिल प्यार से भरा। गले से मुझको लगाता सदा सर्वदा। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। तेरा प्यार मैं चाहूँ हर खुशी से बढ़कर। मैं तेरा प्यार मैं चाहूँ हर खुशी से बढ़कर। तेरे दिल में मैं रहूं सदा सर्वदा। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। मेरे लिए तेरी बाहें खुली, दिल प्यार से भरा। कहिए, मेरे लिए तेरी बाहें खुली, दिल प्यार से भरा। गले से मुझको लगाता सदा सर्वदा। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान, है बड़ा महान।
आमेन, हालेलुया। तू है मेरा परमेश्वर पिता, जो मेरे लिए है, जो मेरी ओर है, जो मुझ में है, जो मेरे साथ है, जिसका प्यार हमेशा मेरे लिए है, जिसकी बाहें हमेशा मेरे लिए खुली हुई हैं, जिसके दिल में मैं हमेशा हूं। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूं तेरी संतान। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, अच्छे पापा, हमारे अच्छे पिता। आज की शाम की फेलोशिप के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जैसी आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी आपकी इच्छा आज हमारी इस पूरी सर्विस में पूरी हो जाए परमेश्वर। कैमरा के इस तरफ, कैमरा के उस तरफ। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आप कार्य करेंगे और लोगों के जीवन रूपांतरित होंगे। आप कार्य करेंगे परमेश्वर, और हम देखेंगे लोगों की जिंदगियों में आपकी ब्लेसिंग्स को परमेश्वर। प्रभु, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस समय, इन्हें और इनके सारे प्रियजनों को प्रभु आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ परमेश्वर। आपके वचन के ज्ञान के प्रकाशन इनके दिलों में काम करेंगे पिता। और परमेश्वर, आज आप सीधा अपने हृदय से इनके हृदय में बात करेंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता आपको। आप अच्छे पापा हैं हमारे, आप अच्छे पिता हैं हमारे। और परमेश्वर, आज आप अपनी इच्छा को इनके जीवन में रिवील करने जा रहे हैं। आमेन, 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 हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आज की शाम में आप सबका स्वागत करती हूँ अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया, ये मौका दिया कि हम इस समय एक बार फिर से हम यहाँ परमेश्वर के वचन में से सीख सकें, हम समझ सकें। हम सब सीख रहे हैं, हम सब बढ़ रहे हैं। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे सीखें और बढ़ें। हमारी उन्नति में और हमारी बढ़ोतरी में परमेश्वर को रुचि है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आज भी हम इस भूख के साथ, उत्साह के साथ हम आज परमेश्वर के वचन को रिसीव करें कि आज ये मेरे लिए है। परमेश्वर आज मुझे सिखाने जा रहे हैं, परमेश्वर आज मुझसे बात करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी बातें सिखाता है, उसमें से जैसा आज हम वचन शेयर करने जा रहे हैं जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, और जिस वचन को मैंने परमेश्वर से सीखा है और मैं सीख रही हूँ, और ये वचन ने मेरी बढ़ोतरी की है, मेरी उन्नति की है, और मुझे परमेश्वर के साथ चलने में मदद की है कि मैं परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकूं। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम परमेश्वर से पीछे रह जाएं या हम परमेश्वर से तेज भागें। परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर के साथ चलें। और आज ये जो वचन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह, लोग जैसा, क्योंकि उन्हें प्रकाशन नहीं अनुग्रह का, तो जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि अनुग्रह शब्द सुनते ही, कृपा परमेश्वर की सुनते ही, अनुग्रह का दूसरा शब्द है कृपा परमेश्वर की, परमेश्वर का ग्रेस। सुनते ही लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की भलाई के बारे में नहीं बताना, अनुग्रह के बारे में, कृपा के बारे में नहीं बताना। उन्हें लगता है कि लोग निरंकुश हो जाएंगे और वो अनुग्रह के सुसमाचार को लोगों के जीवन में रिलीज नहीं करते, उनको नहीं बताते हैं पूरा सुसमाचार। लेकिन अगर हम वचन देखते हैं, परमेश्वर हमें, आज मैं जो वचन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रोमियो से है, और रोमियो की पुस्तक हमें सबसे अधिक अनुग्रह के बारे में बताती है। जब हम उसमें देखते हैं, सबसे ज़्यादा परमेश्वर अपने सुसमाचार की सच्चाइयों को हमें वहाँ से प्रकट करते हैं। तो वहाँ हमें पता चलता है कि जो सुसमाचार है, परमेश्वर का राज्य है, वो यीशु के विषय में है सबसे पहले।
वो हमारे विषय में नहीं है, वो यीशु के विषय में है कि यीशु ने हमारे लिए क्या कर दिया है, क्रूस पर क्या पूरा कर दिया है। वो हमारे विषय में नहीं है कि हमने क्या किया है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम आज के इस वचन को देखें। मैं आपके साथ रोमियो 3 देखना चाहूंगी। आपके पास अगर बाइबल है, वचन है, तो आप रोमियो 3 मेरे साथ निकाल सकते हैं और मेरे साथ देख सकते हैं। आप यकीन जानिए, अगर आप अनुग्रह को समझने लगते हैं तो सबसे पसंदीदा आपकी जो बुक है वो रोमियो होगी, सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपकी। आप उसको कोट किए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की समझ दी है, आपकी एक समझ को खोला है। आप आज अनुग्रह को समझने लगे हैं, परमेश्वर की कृपा को समझने लगे हैं, उनके ग्रेस को समझने लगे हैं। तो आप जैसा जो रोमियो आप पर रिवील करता है, रोमियो की पुस्तक, वो दूसरी कोई पुस्तक अनुग्रह को उतना रिवील नहीं करती है। तो अगर आप यहाँ देखते हैं, तो आप यहाँ देखते हैं, मैं कहाँ से पढ़ूँ? चलिए मैं 21 से ही पढ़ देती हूँ। रोमियो 3 के 21 से आपके लिए पढ़ देती हूँ। लिखा है कि परंतु अब विश्वास से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। विश्वास से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते थे, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, अब कुछ भी भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। परंतु उसके अनुग्रह के उस छुटकारे के द्वारा, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के उस छुटकारे के द्वारा जो मसीही यीशु में है, उसके अनुग्रह के उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत हम धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंत मेंत में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण पूरी मानव जाति के लिए, हम सब के लिए ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, जो पाप पहले किए गए और परमेश्वर अपनी सहनशीलता के कारण उन पर ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता को प्रकट करे। परमेश्वर अपनी धार्मिकता का क्या अर्थ है? परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता दी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, यानी कि हमारे कार्यों से अलग, हमारे कर्मों से अलग, हमारी कोशिशों से अलग परमेश्वर ने हमें अपना स्थान अपने साथ एक कर लिया, हमें अपने सम्मुख सही ठहरा दिया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। 26 में लिखा है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वे आप भी धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। कि उसकी धार्मिकता आज प्रकट हो। धार्मिकता का अर्थ क्या है? परमेश्वर के सम्मुख हमेशा के लिए सही करार हो जाना, सही ठहरा दिया जाना, आपके कर्मों के बिना धर्मी बन जाना, पवित्र ठहराए जाना, सिद्ध बना दिए जाना, परमेश्वर के साथ एक कर दिए जाना, आपके कर्मों के अलावा, आपके कर्मों के बिना। और ये कैसे संभव है, कैसे हो सकता है? ये केवल और केवल विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा कोई भी मनुष्य गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर, वरदान के तौर पर परमेश्वर के साथ इस रिलेशनशिप का आनंद उठा सकता है। परमेश्वर की ओर से मिले हुए इस वरदान को, इस उपहार को, इस गिफ्ट को ग्रहण कर सकता है केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के सम्मुख पवित्र बनने की, उसको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर से आशीषों को ग्रहण करने की, उसको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है धर्मी कार्यों के द्वारा धर्मी बनने की। उसको परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा
अपनी धार्मिकता गिफ्ट के स्वरूप दे देते हैं। तो अब परमेश्वर की धार्मिकता जो व्यवस्था से अलग प्रकट हो गई है, परमेश्वर ने दे दी है, जो केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ग्रहण कर सकता है। अपने कार्यों, कोशिशों, प्रयासों, प्रदर्शन से बाहर किसी भी रिलीजन के थ्रू मनुष्य कोशिश करता है परमेश्वर तक पहुंचने की। कोई भी रिलीजन का आप नाम ले लीजिए, कोई भी रिलीजन हो, मनुष्य के एफर्ट जब वो डालता है परमेश्वर से ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के, मनुष्य जब अपने एफर्ट डालता है परमेश्वर को प्रसन्न करने के, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी और जो भी धर्म है, जो भी आप लिस्ट है आप नाम ले सकते हैं, कोई भी धर्म अगर ये कहता है कि आपको परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करने के लिए आपको कुछ करना है, तो ये परमेश्वर के वो व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में रिसीव नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपनी ही धार्मिकता को स्थापित करने में लगा है। अगली आयत में लिखा है 27 में, तो घमंड करना कहाँ रहा। तो घमंड करना कहाँ रहा कि व्यक्ति ये घमंड करे कि मैं स्वर्ग अपनी कोशिशों से चला जाऊंगा, या व्यक्ति ये सोचे कि मैं अपनी कोशिशों से परमेश्वर को प्रसन्न कर लूंगा, या व्यक्ति ये सोचे कि मैं कुछ करूंगा तो परमेश्वर की आशीषों को कमा लूंगा, मैं कुछ प्रदर्शन करूंगा, कुछ परफॉर्म करूंगा तो परमेश्वर को अपनी तरफ आकर्षित कर लूंगा, या मैं ऐसे धर्मी काम करूंगा कि अब मैं परमेश्वर के सम्मुख धर्मी बन जाऊंगा। तो लिखा है कोई नहीं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों, अपने कार्यों, अपने प्रयासों, अपनी कोशिशों के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख धर्मी स्थान नहीं पा सकता। तो वचन कहता है तो घमंड करना कहाँ रहा कि कोई भी व्यक्ति ये घमंड करे कि आगे लिखा है उसकी तो जगह ही नहीं है, उसकी तो घमंड करने की तो जगह ही नहीं है। कि अगर कोई व्यक्ति सेल्फ प्रमोशन के द्वारा, सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा अगर कोई व्यक्ति कुछ करके परमेश्वर के सम्मुख ये कहे कि परमेश्वर मैं अपने भले कार्य लेकर आया हूं आपके सामने, आपको मुझे अपनी धार्मिकता, मुझे धर्मी ठहराना ही होगा, मुझे अपने सम्मुख स्थान देना ही होगा, मुझे आपको रिवॉर्ड करना ही होगा, मुझे आपको ब्लेस करना ही होगा, मुझे आपको प्रसन्न करना ही होगा। लिखा है तो घमंड करना कहाँ रहा, क्योंकि अब परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो गई है पूरी मानव जाति के लिए। परमेश्वर के सम्मुख सही ठहराया जाना, परमेश्वर के सम्मुख उनके पुत्र का स्थान प्राप्त करना, परमेश्वर के सम्मुख बिना पाप के बन जाना, परमेश्वर की दृष्टि में बिना पाप के यानी कि निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक बन जाना, ये पूरी रीति से 100% परमेश्वर अपने अनुग्रह से करते हैं। लिखा है उसके अनुग्रह के छुटकारे के द्वारा, उसके ही लहू के द्वारा परमेश्वर ने इसे संभव किया है। उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से छुड़ा लिया है, हमें छुटकारा दे दिया है, हमें हमारे पापों से छुड़ा लिया है पूरी तरह से। तो परमेश्वर ने पूरी मानव जाति के पापों का प्रायश्चित, पूरी मानव जाति के पापों का प्रायश्चित परमेश्वर ने अपने पुत्र की देह के द्वारा, अपने पुत्र की देह के द्वारा चुका दिया है। उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा, जो उसने हमारे छुटकारे के लिए बहाया, प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे पूरे मानव जाति के छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। और ये कैसे किया परमेश्वर ने? बिना आपके कंसेंट के, बिना आपकी मदद के, बिना आपकी सहायता के परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से किया, परमेश्वर ने अपनी कृपा से किया, परमेश्वर ने अपनी ब्लेसिंग आपको दी है जिसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये परमेश्वर ने किया, ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं?
कि हम अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा, अपने प्रदर्शन के द्वारा, अच्छा परफॉर्म करने के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता को, यानी कि हम पापों से छुटकारा, हम पापों से आजादी, हमारे संपूर्ण और हमेशा के पापों से आजादी, हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के पापों से आजादी, पूरी रीति से पाप से छुटकारा केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, यीशु के लहू से जो छुटकारा यीशु ने क्रूस पर हम सबको दिया है, हम उसके द्वारा प्राप्त करते हैं। तो आज हम ये जानते हैं कि अब आगे लिखा है, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं रही। कौन सी व्यवस्था के कारण से कि ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। रिलीजन, कोई भी रिलीजन क्या है, कोई भी धर्म क्या कहता है, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। कोई भी रिलीजन तो लिखा है, तो फिर ये करना, ये नहीं करना, तो घमंड करने की वजह क्या, कहाँ रही। तो कोई भी किसी को भी ये करना, ये नहीं करना से परमेश्वर पापों से क्षमा नहीं देते, पापों से छुटकारा नहीं देते। ये करना, ये नहीं करना के द्वारा पाप नहीं धुलते किसी के। ये करना, ये नहीं करना का पालन करने के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख वो व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरता, परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक नहीं बनता। तो लिखा है, तो कौन सी व्यवस्था के कारण से, या कर्मों की व्यवस्था से, कि जो हम अपने कर्मों के द्वारा, जो हम अपने ऊपर व्यवस्था लागू करते हैं कि मेरे कर्म, मुझे नित्य कर्म जो होते हैं, मुझे सुबह ये करना है, फिर मुझे दोपहर को ये करना है, मुझे शाम को ये करना है, मुझे रात को ये करना है ताकि मैं ब्लेस हो जाऊं, मुझे ये नियम फॉलो करने हैं ताकि मैं ब्लेस हो जाऊं, मुझे ये करना है ताकि मैं ब्लेस्ड हो जाऊं। तो लिखा है कौन सा, कर्मों की व्यवस्था से, कौन सा व्यवस्था के पालन से। और लिखा है नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण, यानी कि धार्मिकता की व्यवस्था के कारण। परमेश्वर ने कहा, मेरी धार्मिकता जो विश्वास करने से, विश्वास करने वालों के लिए उपलब्ध करा दी गई है। तो ये परमेश्वर के अनुग्रह से है, परमेश्वर के अनुग्रह से है। घमंड करने का कारण कोई नहीं रहा। आज मैंने जैसा टॉपिक डाला था कि परमेश्वर के अनुग्रह की समझ व्यक्ति को दीन होने में मदद करती है, दीनता के लिए आजादी देती है। कि एक व्यक्ति को जब अनुग्रह की समझ आती है तो बोस्टिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि पता है कि परमेश्वर ने मेरे पापों की क्षमा मुझे मेरे कर्मों के द्वारा नहीं दी है, व्यवस्था का पालन करने के द्वारा नहीं दी है, मेरे एफर्ट्स के थ्रू नहीं दी है, परमेश्वर ने मेरे परफॉर्मेंस के थ्रू नहीं दी है, बल्कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से, यीशु के लहू के द्वारा मुझे मेरे पापों से छुड़ा लिया है, छुटकारा दे दिया है। मेरे पास्ट, मेरे प्रेजेंट और मेरे फ्यूचर के, मेरे पास्ट, मेरे प्रेजेंट, मेरे फ्यूचर के सारे पापों की कीमत एक ही बार यीशु के क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा मेरे अतीत, वर्तमान और भविष्य के सारे पाप धोकर साफ कर दिए, मिटा दिए हैं। और अब परमेश्वर ने मुझे अपने सम्मुख पूरी रीति से सही ठहरा दिया है। अब मैं परमेश्वर की दृष्टि में जस्टिफाइड हूं। अब परमेश्वर मेरे पापों को नहीं देख रहे हैं, मैं परमेश्वर के प्रेम की दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक। यानी कि ये विश्वास करना, क्या विश्वास है, यीशु ने जो क्रूस पर हमारे लिए कर दिया है, जो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर कर दिया, ना कि जो हमने किया है, हमारे कर्म, जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, जो हमने अच्छा किया है। परमेश्वर कहते हैं कि तेरे भले काम मेरे सामने मैले फटे चित्रों के समान है। तेरे भले काम, परमेश्वर को आपके भले काम नहीं चाहिए। परमेश्वर क्या देखते हैं, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि एक व्यक्ति अपने आप को हम्बल करे। घमंड का पर्यायवाची क्या है, उसका विपरीत क्या है, घमंड का है दीनता। तो जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों की कीमत पूरी क्रूस पर चुका दी है, पूरी रीति से मेरे पापों का प्रायश्चित उन्होंने किया है। मेरे पापों का जो दोष मुझ पर लगना था, जो मेरे पापों का दंड और न्याय मुझे चुकाना था, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह पर अपना लहू बहाने के द्वारा चुका दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्थान मुझे दे दिया है। वो स्थान
जो पुत्र का स्थान है वो स्थान उन्होंने मुझे दे दिया है। ये यकीन जानिए मेरे प्रियो, ये सुसमाचार है और ये अनुग्रह का सुसमाचार है। कोई भी व्यक्ति बिना अपने आप को हम्बल किए, बिना अपने आप को दीन किए परमेश्वर के सुसमाचार को रिसीव नहीं कर सकता। यही सुसमाचार है। रोमियो अगर आप पढ़ते, रोमियो 10:10 में लिखा है कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, लेकिन धार्मिकता के लिए दिल से विश्वास किया जाता है, हृदय से विश्वास किया जाता है। जिस दिल में घमंड है, जो ये कहता है मैं अपना उद्धार खुद कर लूंगा, जो ये कहता है मैं अपनी आशीषें खुद कमा लूंगा, जो ये कहता है मैं अपना जीवन खुद संवार लूंगा, मैं खुद बना लूंगा अपनी कोशिशों से, अपने कार्यों से, अपनी एजुकेशन के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा। मैं कुछ लोग तो परमेश्वर की मिनिस्ट्री करते हैं, सेवकाई करते हैं, और वो कहते कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं बहुत अच्छे काम करता हूं, इसीलिए परमेश्वर मुझे आशीष देंगे। कुछ भी जो जिसका आधार आपके भले काम है, जिसका आधार आपकी अच्छाई है, जो कुछ भी कार्य आपके अच्छे कामों के आधार पर है, जो भी आप कर रहे हैं, वो दीनता नहीं है। वो आपके जीवन में हेकड़ी को, घमंड को उत्पन्न करता है, क्योंकि मैंने किया है, मैं अच्छा हूं, ये मैंने किया है, ये मैं हूं। व्यक्ति ऐसा सोचता अपने बारे में। तो परमेश्वर का अनुग्रह जब हम समझने लगते हैं अपने लिए, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें दीन बनाता है। तो लिखा ना, तो घमंड करना कहाँ रहा। तो व्यक्ति ये समझने लगता है कि परमेश्वर की अनुग्रह के बिना, उनकी कृपा के बिना, जो उन्होंने क्रूस पर यीशु के द्वारा जो उन्होंने कार्य पूरा कर दिया है, यीशु के लहू को बहाने के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि आपने मेरे लिए यीशु को क्रूस पर मरने दिया, और यीशु मेरे पापों की छुड़ौती बना, यीशु मेरे पापों की कीमत बने। और यीशु ने क्योंकि यीशु ने वचन में लिखा है, यीशु हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने प्राणों को हमारे लिए त्याग दिया। अच्छा मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राणों को भी त्याग देता है। बिल्कुल वैसे ही यीशु ने हमारे लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। तो आज जब कोई व्यक्ति ये विश्वास करता है, जो हमने अभी पढ़ा है, कि ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, हमारे पापों का प्रायश्चित यीशु ने क्रूस पर किया है, अपने लहू को बहाने के द्वारा यीशु ने ये काम पूरा कर दिया है। ये मेरे वजह से नहीं है, मेरे अच्छे कामों की वजह से नहीं है, बल्कि ये प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कर दिया है। और लोग क्योंकि इस बात को जब तक समझते नहीं है, तो वो आपसे लड़ते हैं, वो आपके खिलाफ आते हैं। जब आप लोगों को इस सच्चाई के बारे में बताते हैं, और उनको अगर अनुग्रह की अभी समझ नहीं है, तो वो आपके खिलाफ आएंगे, वो आपसे लड़ेंगे कि नहीं ये सच नहीं है। वो आपसे कहेंगे कि नहीं, परमेश्वर से आशीष को पाने के लिए पहले तुमको ये करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा परमेश्वर से आशीष को पाने के लिए, ताकि परमेश्वर आपको प्रतिक्रिया दें और आपको ब्लेस करें। तो जो लोग अनुग्रह को नहीं समझते हैं, वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर से ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए, आशीषों को पाने के लिए आपको पहले कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, पहले आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको किसी खास तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि परमेश्वर आपको आशीष दें। तो जो लोग ऐसा प्रचार करते हैं, तो वो क्या लोगों को प्रचार कर रहे होते हैं? सेल्फ प्रमोशन, लोगों को, ताकि वो खुद को प्रमोट करें। वो लोगों को उकसा रहे होते हैं ऐसा करने के लिए कि आप अपने जीवन की ब्लेसिंग्स के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आपको अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को अगर आप चाहते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आपको ये सब करना पड़ेगा ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपको बताऊं, जब तक आप अंदर से बैठते नहीं हैं, तब तक आप अच्छा खड़े नहीं हो सकते, आप अच्छा चल नहीं सकते। जब तक आप जो यीशु ने कर दिया है, जब तक आप उसके साथ राजी नहीं होते, जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया है,
जो परमेश्वर ने ऐलान कर दिया, जो परमेश्वर ने घोषणा कर दी है कि अब व्यवस्था से अलग वो धार्मिकता प्रकट हो गई है जो कर्मों से अलग है, व्यवस्था से अलग है। वो है परमेश्वर की धार्मिकता जो हम कमा नहीं सकते। यहां पढ़ा ना हमने कि परंतु अब, रोमियो 3:21 में लिखा है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। तो परमेश्वर ने ऐलान किया कि पुराने समय में, पुराने नियम में लोग परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए अपने जीवन में, ताकि उनके जीवन में श्राप ना आए, वो सही चलते थे, वो सही काम करते थे ताकि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। लेकिन अब व्यवस्था से अलग लिखा है, परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जो कि हर विश्वास करने वालों के लिए विश्वास से प्राप्त की जाती है। तो ये परमेश्वर ने ऐलान किया, आपके लिए घोषणा की है, जब तक आप, जो परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है, जो यीशु के विषय में है, जब तक परमेश्वर ने जो आपके लिए कर दिया है, अगर आप, जैसे मैंने बोला, धार्मिकता के लिए दिल से विश्वास किया जाता है, जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करते, तब तक जो परमेश्वर आपको कहते हैं, जो बातें यीशु ने आपसे कही हैं, जो बातें करनी है, आप वो नहीं कर सकते। पहले, सबसे पहले आप विश्वास करते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए यीशु के क्रूस पर पूरा कर दिया है। एक छोटी सी वो स्टोरी है ना, कि एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ चर्च में जाता है और वहाँ पर वचन चल रहा होता है, वर्शिप चल रही होती है वहाँ पर। तो वहाँ पर जब वर्शिप चल रही होती है तो वो माँ के साथ बच्चा होता है। मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है, मैं कोशिश करूँगी पूरा कन्वे करने की। तो वो बच्चा शरारत कर रहा होता है वर्शिप के दौरान, जब स्तुति आराधना भजन चल रहे होते हैं। तो माँ उसको एक बार ही मना करती है, उसको 2 बार मना करती है, उसको 3 बार मना करती है, तो चौथी बार उसको चूटी काटती है। वो बच्चा बार बार करता है, मानता नहीं है, तो चौथी बार उसको चूटी काटती है। और चूटी काटने के बाद वो बच्चा बैठ जाता है, तो फिर उठता नहीं है, फिर तंग नहीं करता। तो माँ उसको बोलती है कि अब तुझे समझ में आया है ना, तो बेटर है कि अब तुझे समझ में आया है, तो तू यही डिजर्व करता है, तेरे साथ यही होना चाहिए। तो वो बच्चा कहता है माँ को कि मैं बाहर से तो बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं अंदर से अभी भी खड़ा हूँ। तो जब आप व्यवस्था को सुनते हैं, जब व्यवस्था की बात होती है, आपको नहीं पता कि परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता गिफ्ट में दे दी है, वो भी आउटवर्ड बिहेवियर जो है उसमें तो काम करती है, बाहरी बिहेवियर में तो काम करती है आपके। अब बाहरी तौर पर तो अच्छा दिखने की कोशिशें करते हैं, आप धर्मी दिखने की कोशिशें करते हैं, लेकिन अंदर से घमंड बना रहता है, क्योंकि मैंने कह रही, वचन कह रहा है कि जब आप परमेश्वर की धार्मिकता को समझने लगते हैं, उनके अनुग्रह को समझने लगते हैं, तो वो धार्मिकता, परमेश्वर का अनुग्रह आपको अंदर से दीन बनाता है, आपको अंदर से हम्बल बनाता है। आमेन, हालेलुया। तो हम में से मैं ये समझती हूँ कि परमेश्वर का जो राज्य है, जो किंगडम ऑफ गॉड है, जो परमेश्वर का राज्य है, उसका सब कुछ, जो कुछ भी उसमें इंक्लूड है, वो सब कुछ दीनता के द्वारा ही कार्य करता है। वो दीनता के द्वारा ही, उसका आधार दीनता है। तो आप सोचिए, अब जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य से बिलोंग करता है, अगर वो दीनता के द्वारा ही कार्य करता है, जो कि सच है, वो केवल दीनता के द्वारा ही काम करता है, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि दीनता का अर्थ क्या है? दीनता का जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है, वो सबसे पहले अनुग्रह के साथ है, और उसका ऑपोजिट क्या है? घमंड है। तो जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को अपने लिए समझने लगता है,
परमेश्वर के अनुग्रह को अपने लिए समझने लगता है, उनके बिना शर्तों के प्यार को अपने लिए समझने लगता है, जब वो ये समझने लगता है कि सामर्थ परमेश्वर से आती है, ब्लेसिंग्स परमेश्वर से आती है, बुद्धि परमेश्वर से आती है, समझ परमेश्वर से आती है, योग्यता परमेश्वर से आती है, सब कुछ परमेश्वर से आता है, मैं जो कुछ भी करता हूं वो परमेश्वर से आता है, तो वो ये सच्चाई मनुष्य को और हम्बल बनाती है। अभी जैसे मैंने बोला कि परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हो गई है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, रोमियो 3 में, और वो सब विश्वास करने वालों के लिए विश्वास से रिसीव की जाती है। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति भी मेरे अनुग्रह से उपलब्ध कराए गए मेरे पुत्र के क्रूस के पूरा हुए कार्य को, जो व्यक्ति विश्वास से उस गिफ्ट को ग्रहण करता है, वो कौन सा गिफ्ट है? परमेश्वर की धार्मिकता का गिफ्ट, यानी कि परमेश्वर के साथ सही ठहराए जाना, परमेश्वर के साथ एक हो जाना, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाना, परमेश्वर के पुत्र का स्थान ग्रहण करना, बिना कार्यों के, बिना कर्मों के, बिना कोशिशों के। तो वो व्यक्ति जब राजी होता है परमेश्वर के उस कार्य के साथ, तो वो अपने अंदर हम्बल, अपने आप को दीन करता है, एग्रीमेंट में आता है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को कहता, हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आपने अपने पुत्र यीशु के द्वारा, उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा, अपने अनुग्रह से सेंत मेंत में मेरे बिना कर्मों के, बिना प्रयासों के, बिना कोशिशों के, बिना प्रदर्शन के आपने मुझे धर्मी ठहरा दिया है, और अब मैं बिना कर्मों के धर्मी हूं, और अब मैं आपका बेटा हूं, आप मुझसे प्रसन्न हैं, अब मैं यीशु के कारण धर्मी ठहरा दिया गया हूं, यीशु के कारण माफ कर दिया गया हूं, यीशु के कारण शुद्ध कर दिया गया हूं, यीशु के कारण मेरे हमेशा के पाप धोकर मिटा दिए गए हैं, यीशु के क्रूस के कारण अब मैं पवित्र ठहरा दिया गया हूं, यीशु के पूरा हुए कार्य के कारण अब मैं सिद्ध बना दिया गया हूं, यीशु के पूरा हुए कार्य के कारण अब मैं हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया गया हूं, यीशु के पूरा हुए कार्य के कारण अब मैं योग्य ठहरा दिया गया हूं, यीशु के पूरा किए हुए कार्य के कारण अब मैं बुद्धिमान हूं, यीशु के पूरा हुए कार्य के कारण अब मैं सफल ठहरा दिया गया हूं, अब मैं उन्नतिशील हूं, अब मेरा भविष्य उज्जवल है। ये सब कुछ परमेश्वर प्रोवाइड कराते हैं हमें, और किसको प्रोवाइड कराते हैं? जो अपने आप को दीन करता है और उनके पूरा हुए कार्य के साथ राजी होता है, जो उन्होंने अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे लिए किया है। आमीन, हालेलुया। जो उन्होंने अपने अनुग्रह के द्वारा यीशु के क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा हमारे लिए किया है। जब हम इसे समझने लगते हैं तो ये सच्चाई, अनुग्रह की सच्चाई हमें और भी दीन होने में मदद करती है, हमें घमंड से आजादी दिलाती है, हमें घमंड से छुटकारा दिलाती है पूरी तरह से। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को समझने लगते हैं तो घमंड और हेकड़ी पूरी तरह चली जाती है। घमंड और हेकड़ी आपके जीवन में नहीं रहती। आपको पता है आपके भले काम नहीं है, आपको पता है ये आपकी समझ नहीं है, आपको पता है ये आपके अच्छे काम नहीं है। बिना परमेश्वर के, बिना उनके अनुग्रह के आप कुछ भी नहीं है। यीशु ने बोला, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और आप इसे बहुत अच्छे से भली भांति आप समझने लगते हैं कि मेरे जीवन में आज जो कुछ भी है, मैं जो कुछ भी हूं, मेरे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। सब कुछ मतलब सब कुछ, क्योंकि आपने परमेश्वर के उस गिफ्ट को, जो धार्मिकता का गिफ्ट है, आपने उसको धन्यवाद के साथ रिसीव किया है। गिफ्ट को कमाया नहीं जा सकता, गिफ्ट के लिए कीमत अदा नहीं की जा सकती, गिफ्ट के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा सकता, कोई कोशिशें नहीं की जा सकती, गिफ्ट के लिए कुछ परफॉर्म नहीं किया जा सकता कि आप कुछ अच्छा करें तो आपको गिफ्ट मिल जाए। गिफ्ट गिफ्ट है, वो देने वाला अपनी खुशी से देता है। परमेश्वर ने आप अपने अनुग्रह से, अपनी खुशी से आपको अपना स्थान दे दिया, अपने पुत्र का स्थान दे दिया है, यीशु का स्थान दे दिया है, सबसे ऊंचा स्थान आपको दे दिया, अपने बराबर अपने स्थान, अपने साथ। अब आप यीशु में बैठे हुए हैं परमेश्वर के साथ। अब आपको अपने भले कामों के द्वारा, अपने धार्मिक कार्यों के द्वारा, अपने
धार्मिक कर्म कांडों के द्वारा आपको कोशिशें करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर तक पहुंचने की। आपको कुछ भी अच्छा करके अपने बाहरी, हम पहले क्या समझते थे, जिसका बाहरी पहनावा हमसे अलग है, किसी अलग तरह के कोई कपड़े पहनता है, व्हाइट बड़ा सा चोगा पहन ले कोई, या कोई और रंग का बड़ा सा चोगा पहन ले, हाँ, या कोई गले में बड़ा सा वो क्रॉस पहना हो, या माथे पे बड़ा सा तिलक लगाया हो, या कोई भिन्न रीति से कोई धार्मिक वेशभूषा पहनी हो, तो हम सोचते थे कि ये व्यक्ति ऊंचा है, ये व्यक्ति बड़ा है, ये व्यक्ति पूजनीय है। हम ऐसा सोचते थे, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है तो ये व्यक्ति पूजनीय है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वो चाहे कोई भी हो, किसी भी इस पूरे संसार के किसी भी कोने में रहने वाला हो, चाहे व्हाइट बड़ा चोगा पहनने वाला हो, चाहे कोई और रंग का बड़ा चोगा पहनने वाला हो, चाहे गले में बड़ा सा क्रॉस पहन के घूमने वाला हो, या बड़ा सा तिलक लगाने वाला हो, कोई भी हो, अगर कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, कोशिशों के द्वारा परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को कमाने की कोशिश कर रहा है, अभी भी परमेश्वर की धार्मिकता में कुछ और जोड़ने की कोशिश कर रहा है, अभी भी परमेश्वर के सम्मुख धर्मी बनने की कोशिशें कर रहा है, अभी भी, तो वचन क्या कहता है? उस व्यक्ति के जीवन में अभी भी घमंड है, अभी भी हेकड़ी है, अभी भी उसको अपने ऊपर, अपने अच्छे और भले कामों के ऊपर उसको उसका भरोसा है, उसका आधार है। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमारे जीवन में हमें अपनी ब्लेसिंग्स को दे दिया, अपने पुत्र को देकर, यीशु को देकर, हमें हमारे पापों से छुड़ाने के द्वारा, हमारे संपूर्ण पापों की कीमत चुकाने के द्वारा। वचन कहता है यीशु के एक ही बलिदान के द्वारा, हमेशा के लिए, यीशु के क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा, उसके एक ही बलिदान के द्वारा, हमेशा के लिए, इब्रानियों 10 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें पवित्र ठहरा दिया है, परमेश्वर ने हमें सिद्ध बना दिया है। तो अब पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर ने अपना ये गिफ्ट उपलब्ध करा दिया है। पूरी मानव जाति के लिए, आप अभी तक जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो, जिस भी धर्म को फॉलो करते हो, परमेश्वर ने कहा सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है का क्या मतलब है? कि पहला आदम जो हमारे आदि माता पिता थे, पहला मनुष्य जो परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने उसे कहा था कि उसके लिए जो परमेश्वर ने रहने का स्थान बनाया था, जो वाटिका उसके लिए तैयार की थी, परमेश्वर ने उसे कहा था कि आदम, इस वाटिका के हर एक वृक्ष में के फल में से तू बेखटके खा सकता है, लेकिन वाटिका के बीचों बीच ये जो वृक्ष है भले और बुरे के ज्ञान का, तू इसमें से हरगिज ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू इसमें से खाएगा तू निश्चय ही मर जाएगा। परमेश्वर ने उसे चेतावनी दी थी, उसे कहा था कि तूने इसमें से नहीं खाना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि परमेश्वर के अलावा आदम और उसकी पत्नी किसी भी और चीज पर विश्वास करे। परमेश्वर चाहते थे कि वो हमेशा परमेश्वर को अपना आधार मानकर चले, हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर पर निर्भर होकर चलें। लेकिन वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने उन्हें ऐसा कहा, परमेश्वर ऐसा कहकर वहां से चले गए, और वहां पर सर्प, जो कि वचन में लिखा है कि सब पशुओं में से धूर्त माना जाता है, शैतान सर्प का रूप धारण कर कर वहां आया और आकर उसने आदम की पत्नी को बहकाया और आकर उससे कहा कि क्या परमेश्वर ने तुझे ऐसा कहा है कि तू वाटिका के इन वृक्षों के फल में से मत खाना? उसने आगे से कहा नहीं, परमेश्वर ने कहा कि इस वाटिका के जो ये बीचों बीच भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसको देखना नहीं है ना, उसको छूना नहीं, उसमें से मत खाना, तो नहीं तो तुम मर जाओगे। तो उसने बोला नहीं, तुम निश्चय नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसके फल में से खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो परमेश्वर चाहते थे आदम और उसकी पत्नी हव्वा, परमेश्वर ने जो कहा है, परमेश्वर के साथ राजी हो। परमेश्वर ने उनके लिए जो इतनी सुंदर वाटिका बनाई थी, सब कुछ परमेश्वर ने उनके लिए पहले से तैयार कर दिया था।
परमेश्वर चाहते थे उनके बच्चे जो उन्होंने उसके लिए वचन में लिखा है, परमेश्वर ने सारा काम सृष्टि का पूरा किया और फिर परमेश्वर ने सृष्टि का सारा काम पूरा करके उसमें विश्राम किया। और परमेश्वर ने उस पूरा किए हुए कार्य में आदम को रखा था। परमेश्वर ने पूरा किया और उसको उसमें रखा ताकि उस पूरा किए हुए कार्य का वो आनंद उठाए, वो किसी बात की चिंता ना करे, वो कुछ ना सोचे, वो केवल परमेश्वर के साथ फेलोशिप करे, परमेश्वर के साथ आनंदित रहे, परमेश्वर पे भरोसा रखे, परमेश्वर पर निर्भर होकर चाहिए, क्योंकि सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने उनको दी थी। लेकिन वचन में लिखा है, अगर आप देखेंगे कि शैतान का सबसे बड़ा पाप क्या था? शैतान का सबसे बड़ा पाप था घमंड, इसीलिए वो गिरा। उसका सबसे बड़ा पाप घमंड था। जो जब शैतान सर्प का रूप धारण करके आदम और हव्वा को बहकाने के लिए आता है, तो वो यही चाहता है कि वो परमेश्वर से ऊंचा सोचे। जो परमेश्वर उनके लिए सोचते हैं, आदम और उसकी पत्नी दोनों परमेश्वर से ऊंचा सोचे। जो परमेश्वर की राय उनके प्रति है, उनकी अपने प्रति राय उससे ऊंची हो। तो आकर उसने उनको बहकाया और उनको उकसाया कि वो परमेश्वर से ऊंचा सोचें। और परमेश्वर से ऊंचा सोचना घमंड है। जो परमेश्वर की राय आपके प्रति है, उससे ऊंचा सोचना भी घमंड है और उससे कमतर सोचना भी घमंड है। जो परमेश्वर की आपके प्रति राय है, उससे ऊंचा सोचना भी घमंड है, और जो उनकी राय आपके प्रति है, उससे नीचा कमतर सोचना भी घमंड का चिन्ह है। तो उसने उनको बहकाया और हव्वा ने, जो कि पहले से ही वचन में लिखा है, परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी हव्वा को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया था। और आप परमेश्वर केवल यही चाहते थे कि वो परमेश्वर की कही हुई बात पर विश्वास रखें। और उसने आकर, शैतान ने आकर क्या बहकाया कि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस वृक्ष के फल में से खा लोगे तो तुम उनके परमेश्वर जैसे हो जाओगे। और हव्वा उसके बहकावे में आ गई कि अरे, मैं तो परमेश्वर जैसी हो जाऊंगी, तो मैं इस वृक्ष का फल खा लेती हूँ। और उसने खुद भी खाया और अपने पति को भी, आदम को भी बहकाया, और वो उसने भी खाया। और वचन में लिखा है, दोनों आत्मिक रीति से मर गए। शारीरिक रीति से नहीं मरे, लेकिन उनकी आत्मिक मृत्यु आ गई, यानी कि घमंड ने उनके अंदर प्रवेश कर लिया। और वो घमंड की वजह से वो परमेश्वर से अलग हो गए, वो मन से परमेश्वर के बैरी हो गए। परमेश्वर ने उन्हें अलग नहीं किया, पर वो घमंड जो उनके अंदर आया, जो कि शैतान का कहना मानने के कारण आया था, उस घमंड की वजह से वो परमेश्वर से अलग हो गए। और हम सब जानते हैं कि उनके जीवन में उसका परिणाम जो उनके एक एक्शन का था, एक चुनाव का था, आज तक पूरी मानव जाति के ऊपर उसका प्रभाव हम देख सकते हैं। पर यीशु आए थे उस जो अदन की वाटिका में, जो शैतान ने पाप और मृत्यु को वहां पर स्थापित किया अपने झूठ के द्वारा। पाप ने जगह बनाई। घमंड क्या है? पाप है, और पाप मृत्यु को लेकर आता है। तो शैतान के झूठ का परिणाम जो था, उसके झूठ का जो परिणाम आया था, प्रभु यीशु मसीह उसे खत्म करने आए थे। शैतान के काम को नाश करने के लिए आए थे। उस घमंड को नाश करने के लिए आए थे कि केवल विश्वास करने के द्वारा वो जो घमंड की इम्पार्टेशन हुई थी, वो जो घमंड मनुष्य के अंदर आया था, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उस घमंड से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। वापस हम, जो परमेश्वर की इच्छा थी कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, हम परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानकर चलें, हम परमेश्वर पर निर्भर होकर चलें, हम अपने जीवन की सारी आशीषों के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि वो उन्होंने अपने पुत्र के द्वारा, यीशु के क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा, अपने पुत्र का स्थान देने के द्वारा हमें अपनी सारी आशीषों से आशीषित कर दिया है। और इसीलिए वचन में लिखा, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं रही। तो आज मनुष्य, वो जो आदम के कार्य का जो प्रभाव था, वो आज हम पूरी मानव जाति में देखते हैं कि घमंड क्या करता है। या तो मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा
जो जो परमेश्वर उसके लिए सोचते हैं, या तो उससे ऊंचा देखता है या उससे नीचा। घमंड की डेफिनेशन क्या है? घमंड की जो परिभाषा है एक शब्द में कही जाए वो है स्व केंद्रिता। हमेशा अपना फोकस अपने पे रहना, हमेशा अपने पे ध्यान रहना, हमेशा अपने प्रति एक राय कायम करके रखना और अपने लिए सोचना, परमेश्वर की राय को स्वीकार नहीं करना। जो परमेश्वर हमारे लिए सोचते हैं, जो परमेश्वर का दृष्टिकोण है हमारे लिए, उसको अपने जीवन में स्थान नहीं देना, बल्कि वो स्थान ग्रहण करना जो परमेश्वर की राय से या तो ऊपर है या वो स्थान परमेश्वर की राय से नीचे का स्थान है। तो आदम और हव्वा ने भी क्या किया? परमेश्वर की जो राय थी उनके प्रति, और परमेश्वर ने जो उनको बनाया था अपने स्वरूप और समानता में, उसने अपनी राय परमेश्वर से ऊंची कायम करने की कोशिश की, जबकि वो पहले से उनके स्वरूप और समानता में थे। आज परमेश्वर ने पहले ही हमें अपनी धार्मिकता, अपने पुत्र का स्थान दे दिया है, हमें अपनी कृपा का पात्र बना दिया है, जो कमाया नहीं जा सकता। कोई मनुष्य, इस धरती का कोई मनुष्य अपने कर्मों से वो स्थान प्राप्त नहीं कर सकता, अपनी परफॉर्मेंस से वो स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। लिखा है क्या? व्यवस्था से या कर्मों की व्यवस्था से? हरगिज नहीं, केवल विश्वास करने के द्वारा वो स्थान प्राप्त किया जाता है। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? बिना अपने आप को हम्बल किए, बिना ह्यूमिलिटी के, जब तक आप सेल्फ सेंटर्ड है, जब तक आप अपने बारे में सोचते हैं, जब तक आपकी राय जो आप सोचते हैं अपने प्रति, जब तक आपकी राय आप परमेश्वर के अनुसार नहीं बनाते, आपका ओपिनियन जो परमेश्वर का ओपिनियन आपको लेकर है, जब तक आपका ओपिनियन अपने लिए वो नहीं होता, आप दीनता में नहीं चल सकते। कोई भी व्यक्ति जब तक सेल्फ सेंटर्ड है, जब तक वो या तो परमेश्वर से कमतर सोच रहा है या परमेश्वर से ऊंचा सोच रहा है, वो दीनता में नहीं चलता। और मैंने अभी आपको बोला, परमेश्वर का जो राज्य है वो दीनता के द्वारा ऑपरेट होता है, वो दीनता के बिना ऑपरेट नहीं होता। आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें दीनता के द्वारा है। आपके आपके जीवन में हर चीज जो भी आप करते हैं, योग्यता है परमेश्वर की बुद्धि है, सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से है। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम अपने आप को हम्बल करें। जब हम ये समझने लगते हैं परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, तो हम जान जाते हैं कि परमेश्वर ने ये हमारे लिए अपने अनुग्रह से किया है। तो हम अपने आप को हम्बल करने का चुनाव करते हैं, हम अपने आप को दीन करने का चुनाव करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा विश्वास, पूरा भरोसा, पूरी निर्भरता, पूरा आधार अब यीशु का पूरा हुआ कार्य है। व्यवस्था आपको अंदर से बैठने में, भीतर से बैठने में मदद नहीं करती है, केवल धार्मिकता है, अनुग्रह है परमेश्वर का जो आपको अंदर से डाउन करता है। क्योंकि अब तक आपका भरोसा अपने अच्छाइयों पर था, अपनी भलाइयों पर था, अपने कार्यों पर था, अपनी कोशिशों पर था, अपने जो भी आप सोचते थे, जो भी आप करते थे उस पर था। आपके अपने जो वर्च्यूज थे, है ना, जो भी आप सोचते थे कि मैंने ये किया, अब तक आपका भरोसा उस पर था। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि यीशु के द्वारा उन्होंने आपको अपनी धार्मिकता गिफ्ट में दी है। आपकी शुरुआत, जीवन की ब्लेसिंग्स की शुरुआत वहां से होती है जहां आप परमेश्वर के इस गिफ्ट को ग्रहण करने का चुनाव करते हैं। और जब आप प्रतिदिन, वचन में लिखा है ना, जो लोग धार्मिकता के इस गिफ्ट को और अनुग्रह के इस गिफ्ट को रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, यानी कि गले लगाते हैं, इसको पकड़ कर रखते हैं, इसको गले लगाते हैं, वे लोग इस जीवन में राज करते हैं। जो लोग इसे रिसीव करते हैं, जो लोग ये जानते हैं कि सब कुछ परमेश्वर से है, परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर के द्वारा है, वो व्यक्ति सारी की सारी महिमा परमेश्वर को देता है, उनके अनुग्रह को देता है। आज कुछ भी परमेश्वर की ब्लेसिंग का आधार आपकी एफर्ट नहीं है, बल्कि वो धार्मिकता है जो गिफ्ट के स्वरूप परमेश्वर हमें देते हैं। तो परमेश्वर आपको बुद्धि वो देते हैं, आपको सामर्थ वो देते हैं, आपको समझ वो देते हैं,
आपको योग्यता वो देते हैं, आपके पास आज जो कुछ भी है, आप जो कुछ भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हैं, उनके द्वारा है। तो जो लोग परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और वो परमेश्वर का जब कार्य करते हैं, जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं और जब वो परमेश्वर के लिए कुछ काम करते हैं, जो खुद पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर के लिए कोई काम करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि ये शायद उनके किसी अच्छाई की वजह से है, उनकी किसी भलाई की वजह से है, जो आधार है उनके जीवन का। वो हमेशा ये सोचते हैं मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ, मैं परमेश्वर को प्रसन्न रखता हूँ, मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बहुत घंटे प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, इसीलिए परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहे हैं, इसीलिए मेरी सेवकाई को ब्लेस कर रहे हैं, इसीलिए मेरे जीवन में लोग चंगे हो रहे हैं, इसीलिए मेरे जीवन में कुछ भी। अगर आप ये सोचते हैं, आपका भरोसा खुद पर है और आप परमेश्वर के लिए कोई काम कर रहे हैं और आपके जीवन में आधार आपके खुद के काम है, तो ये घमंड और हेकड़ी के कारण है। जब आप क्रेडिट खुद लेते हैं और आप सोचते हैं कि ये आपके कारण है, तो ये घमंड का चिन्ह है। ये एक क्या, इसको और दूसरा शब्द क्या, हेकड़ी मुझे समझ में आता है कि हमेशा गर्दन ऊंची रहनी, हमेशा कि मेरे भले काम, मैं अच्छा हूँ, मैं भला हूँ, इसलिए मेरे जीवन में परमेश्वर मुझे आशीष दे रहे हैं। पर परमेश्वर क्या कहते हैं, तेरे भले काम मेरे सामने मैले फटे चीथड़ों की तरह है। सब कुछ का आधार यीशु का पूरा हुआ कार्य है। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा आज हम काटते हैं, वो परमेश्वर के अनुग्रह से, जो उन्होंने यीशु के क्रूस पर पूरा कर दिया है, हमारे जीवन में सब कुछ का आधार वो है। आमेन। तो सचमुच ये सच्चाई आपको, जब आप ये समझने लगते हैं कि मेरे जीवन में मेरी ब्लेसिंग्स का आधार, आज परमेश्वर मुझसे खुश हैं, आज परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, आज परमेश्वर मुझे आशीष देते हैं, आज परमेश्वर मुझे अपनी सुरक्षा के नीचे रखते हैं, तो सब कुछ का आधार क्या है, यीशु का क्रूस पर पूरा हुआ कार्य। और जितना आप इस अनुग्रह से पूरा हुआ कार्य को समझने लगते हैं, उतना ही आप हर दिन परमेश्वर के साथ चलते हैं। आमीन। क्योंकि आप अपने आप को दीन कर रहे हैं और आप अपने आप को, अपने कामों को, अपने अच्छाइयों को, अपनी भलाइयों को, या आपने अभी तक जो कुछ भी खुद पर भरोसा करके किया है, आप उसका इनकार कर रहे हैं, लेकिन आप यीशु के क्रूस के काम को ऊंचा उठा रहे हैं अपने जीवन से। तो जब आप यीशु के क्रूस को ऊंचा उठाते हैं, यीशु के पूरा किए हुए कार्य को ऊंचा उठाते हैं, तो ये बिना दीनता के नहीं हो सकता, बिना ह्यूमिलिटी के नहीं हो सकता। ये जब तक आप घमंड को अपने जीवन से जाने नहीं देते, आप पूरे दिल से जब तक ये विश्वास नहीं करते कि आप यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता है। वचन ये डिक्लेयर करता है कि धार्मिकता के लिए दिल से विश्वास किया जाता है। पहले आप घमंड को जाने देते हैं कि नहीं, मुझे खुद पर भरोसा नहीं रखना, नहीं मुझे अपने एफर्ट्स पर भरोसा नहीं रखना, मुझे अपनी परफॉर्मेंस पर भरोसा नहीं रखना, नहीं मुझे कुछ भी। यीशु ने 100% परफेक्टली परफेक्ट, कंप्लीटली कंप्लीट कर दिया है मेरी धार्मिकता को अपने अनुग्रह से, और मैं उसमें कुछ भी जोड़ नहीं सकता। मैं अपने कोशिशों के द्वारा, अपनी भलाइयों के द्वारा, अपनी अच्छाइयों के द्वारा उसमें कुछ जोड़ नहीं सकता। तो आप अपने जो अभी तक आधार था आपके जीवन का, आप उसका इनकार करते हैं, और अब आपके जीवन का आधार, आपकी ब्लेसिंग्स का, आपकी धार्मिकता का, पवित्रता का, सिद्धता का, शुद्धता का, एक्सेप्टेंस का आधार यीशु का पूरा हुआ कार्य है। कोई भी व्यक्ति बिना दीन हुए यीशु के उस पूरा किए हुए कार्य को 100% बिना शर्तों के प्यार को परमेश्वर के बिना दीनता के रिसीव नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति अभी भी शर्तों पर आधारित प्यार का प्रचार कर रहा है, शर्तों पर आधारित प्यार का प्रचार कर रहा है, जो अभी भी कर्मों पर आधारित धार्मिकता का प्रचार कर रहा है, जो अभी भी परमेश्वर के अनुग्रह पर शर्तें लागू कर रहा है, तो आप खुद समझदार हैं
ऐसे व्यक्ति के जीवन में घमंड और हिंकड़ी होगी। ऐसा व्यक्ति जो है खुद पर भरोसा रख रहा है, खुद के कर्मों पर भरोसा रख रहा है, ऐसा व्यक्ति बाहरी तौर पर तो अपने आप को दीन होना दिखा सकता है। धर्म ने हमें क्या डेफिनेशन दिया दीनता की? एक स्टैंडर्ड तैयार कर दिया कि इस स्टैंडर्ड को मीट करो, ये स्टैंडर्ड है, इसको पूरा करो। जो व्यक्ति इस स्टैंडर्ड को मीट करेगा वो दीन है, वो हम्बल है। और जो व्यक्ति उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर सकता वो अच्छा इंसान नहीं है। और हम क्या सोचते रहते हैं अपने लिए, नहीं मैं तो अभी तक कहाँ, अभी तक तो मैं ऐसा हूँ, अभी तक तो मुझ में ये कमी है, अभी तक मैं कहाँ दीन हूँ। नहीं मैं दीन नहीं हूँ, अभी तो मुझे बहुत कमियां है मुझ में, अभी तो नहीं मैं हम्बल नहीं हो सकता, मैं अभी दीन नहीं हूँ, मुझे तो अभी बड़ी कोशिशें करनी है, मुझे तो अभी ये भी करना है, मुझे तो अभी वो भी करना है, तो मैं दीन होऊंगा, अभी तो मैं दीन नहीं हूँ। वचन क्या बोलता है? जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर की धार्मिकता के और अनुग्रह के गिफ्ट को स्वीकार करता है, घमंड करने की कोई वजह नहीं रहती उसके जीवन में। वो व्यक्ति पूरी तरह से परमेश्वर के और से आजादी में चलता है, यानी कि दीनता में चलता है। आमेन। तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें दीन होने में मदद करता है। संसार के हिसाब से दीनता क्या है? खुद को नीचे गिरा देना, पायदान बना देना, है ना, कि नहीं मैं तो अच्छा इंसान बन के रहना चाहता हूँ, नहीं मैं तो अच्छा इंसान हूँ, और अपने आप को कारपेट बना देना, पायदान बना देना, और अपने आप को एक किस्म से मारना। लेकिन जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि मैं यीशु के साथ क्रूस पर मर चुका हूँ, अब मैं नहीं, यीशु मुझ में जिंदा है, जो व्यक्ति ये जानता है कि यीशु के क्रूस पर मैं परमेश्वर के साथ एक हो चुका हूँ, अब मेरा वो पुराना इंसान मर चुका है और अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, वो व्यक्ति अपने आप को हम्बल करता है। उस व्यक्ति के लाइफस्टाइल में, उसके बातों में घमंड नहीं छलकता, उसके बोलने में घमंड नहीं छलकता, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके एक्सप्रेशंस में घमंड नहीं छलकता, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि वो जो कुछ है आज परमेश्वर के अनुग्रह से है। वो जो कुछ है आज वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। वो जो कुछ है, जो कुछ उसके पास है, वो जो कुछ कर रहा है, जो कुछ उसे मिला है, वो ये जानता है वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। इसीलिए सबसे पहली शुरुआत कहाँ से होती है? अंदर बैठने से, जो कि केवल और केवल परमेश्वर का प्यार जानने से, उनके अनुग्रह को जानने से, उनकी अनुग्रह की सच्चाई को जानने से, यीशु के सुसमाचार को जानने से आप अंदर से हम्बल होते हैं, अंदर से दीन होते हैं, और फिर ये दीनता आपको परमेश्वर के साथ चलने में हर दिन मदद करती है। आमीन, हालेलुया। चलना चाहते हैं हम परमेश्वर के साथ, तो पहला चुनाव क्या है हमारा? हम सब परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। हम सब बाहरी तौर पर दिखावा नहीं कि बड़ा सा व्हाइट चोगा पहन लिया, गले में बड़ा सा क्रॉस पहन लिया, या हाथ में बाइबल पकड़ ली, है ना, ये सब रिश्ते को नहीं दिखाती हैं चीजें। या बहुत सारी बाइबल की वर्सेस कोट कर लेते हैं हम बिना बाइबल को देखे, हम बहुत सारी वर्सेस कोट कर लेते हैं, या हम ये करते हैं या वो करते हैं, ये सब करते हैं। सबसे पहले आप यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर, जिसकी घोषणा खुद परमेश्वर ने की है, हमने अभी पढ़ा कि परंतु अब वहां लिखा, परंतु अब परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जो केवल विश्वास के द्वारा है, ना कर्मों के व्यवस्था के द्वारा, ना व्यवस्था के पालन के द्वारा। परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है, इसीलिए घमंड करने की कोई वजह नहीं बचती हमारे पास कि हम किसी भी रीति से घमंड करें, कोई जगह ही नहीं है उसकी। तो आज हम जो हैं, जहां हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है, और जितना हम इसे मेडिटेट करेंगे, जितना हम सुनेंगे, जितना हम समझेंगे, ये हमें दीनता के लिए आजाद करती है। हम हर दिन दीन होकर चलते हैं। हम दीनता के लिए विश्वास करते कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज जो हूं, जहां हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे लिए। आपको पता है परमेश्वर आपको बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। भले आपने कितनी भी गलतियां की हो, भले ही आपको जो करना चाहिए आपने वो नहीं करते, पर आप जो हैं आज यीशु में,
उसके लिए परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, अपने बिना शर्तों के प्यार से आपको प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने क्रूस पर आपको इतना प्यार करते हैं यीशु कि आपके लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, आपके लिए क्रूस पर आपके पापों का प्रायश्चित किया, अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने लहू के द्वारा आपको सेंत मेंत में अपने लहू के द्वारा छुटकारा देकर धर्मी ठहराया है। और आज आप विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरा दिए गए हैं। अब आप परमेश्वर की धार्मिकता में कुछ भी जोड़ या घटा नहीं सकते। आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं, आप उनकी पहचान है। अब आपकी पहचान पाप के साथ नहीं है, आप पापी नहीं है। आप अपने आप को पापी कहना बंद कीजिए। अब आप परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरा दिए गए हैं। भले ही आप, मैंने क्या कहा, भले ही आपने कितनी गलतियां क्यों ना की हो, भले ही आपको जो करना चाहिए आप वो ना कर रहे हो, फिर भी परमेश्वर आपसे अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। आप जो हैं आज, आप कौन हैं? आपकी एक नई पहचान है, परमेश्वर के पुत्र हैं आप, यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहरा दिए गए हैं आप। और अब आपको परमेश्वर ने अपना स्थान दे दिया है। आमीन, हालेलुया। आशा करती हूँ कि आज आपने सीखा होगा, जितना आप अनुग्रह की समझ को प्राप्त करेंगे उतना आप घमंड से छुटकारा पाएंगे, आजादी पाएंगे। घमंड हमें परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को रिसीव करने से रोकता है। घमंड हमें परमेश्वर के साथ चलने से रोकता है। घमंड हमें सेल्फ सेंटर्ड बनाता है, हमारा सारा फोकस हमारे पर बना रहता है। घमंड हमें हमारे प्रति राय कायम करने के लिए उकसाता है। या तो हम परमेश्वर से ऊंचा सोचते हैं या अपने आप को कारपेट बनाकर चलते हैं, पायदान बनाकर चलते हैं, अपने आप को मारते हैं, अपने आप को क्या बोलूं मैं, अपने लिए हम छोटा सोचते हैं जैसा परमेश्वर हमारे लिए सोचते हैं। तो हमें अनुग्रह में से रिसीव करना है। अनुग्रह हमें सच्ची दीनता प्रदान करता है। अनुग्रह हमें सच्ची दीनता प्रदान करता है, हमें अंदर से हम्बल करता है, हमें अंदर से बैठने में मदद करता है। सारी हेकड़ी, सारा घमंड खत्म हो जाता है। आमीन, हालेलुया। आइए, अगर आपने आज वचन में से रिसीव किया, हम धन्यवाद देते परमेश्वर को। पिता, हम आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। आपने आज के वचन को समझने के लिए हमें अपने वचन के ज्ञान के प्रकाशन दिए हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग को आपने आज और खोला है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपने मेरी भी मदद की है परमेश्वर। आपको सारी महिमा हम देते हैं, क्योंकि सब कुछ आपसे, आपके लिए, आपकी ओर से है। आप ही को वापस देते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। आशा करती हूँ आज आपने रिसीव किया होगा। एंड प्रेज गॉड फॉर दैट। सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। आपको आशीष मिली आज के वचन से, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। आई बिलीव सो। तो आइए प्रभु भोज में शामिल होते हैं। अगर आपने पहली बार हमारे साथ ये सर्विस ज्वाइन की है तो आप भी इस प्रभु भोज में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। अगर आप यीशु के क्रूस पर पूरा किए कार्य पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर ने आपके पापों से पूरी तरह निपटा और आपको अपना स्थान दे दिया, अपने पुत्र का स्थान दे दिया परमेश्वर ने आपको, और वापस अपने स्वरूप और समानता में आपको बना दिया अपने साथ एक करने के द्वारा। तो आज परमेश्वर ने आपको अपना धर्मी बेटा बना दिया है, धर्मी बेटी बना दिया है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप हमारे साथ प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। यीशु ने वचन में लिखा है, जिस रात वो हमारे पापों की कीमत चुकाने जाने वाले थे और वो हमारे लिए पकड़वाए गए, तो उन्होंने रोटी ली और तोड़ी और कहा धन्यवाद देकर कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु ने अपनी पवित्र और सिद्ध देह हमारे लिए तोड़वाने के लिए दे दी, ताकि हम उनका स्थान प्राप्त कर सके। जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसे ही हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसी में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। उसी रीति से यीशु ने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। तो यीशु ने हमारे लिए अपना नई वाचा का, न्यू कवनेंट का ये ब्लेसेड कटोरा हमारे लिए बहाया, ताकि हम हमारे सारे पाप, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, अतीत, वर्तमान और भविष्य के सारे पाप धुल जाएं, साफ कर दिए जाएं और हमें शुद्ध, पवित्र, धर्मी और सिद्ध ठहरा दिया जाए। और अब हम आशीषित ठहरा दिए गए हैं। आशीषें हमारा पीछा करती हैं। हमें आशीषों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, कमाने की जरूरत नहीं है। आशीषें हर समय हमारा पीछा करती हैं,
क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना स्थान, अपने पुत्र का स्थान दे दिया है। आमीन। तो आइए, आज आप आशीषित हैं, श्रापित नहीं हैं। इसीलिए आप चंगे हैं, सामर्थी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, शांति में हैं। आपकी जवानी को परमेश्वर ने उकाब की तरह नया कर दिया है और अब आप पाप और मृत्यु के अधीन नहीं है, अब आप जीवन के और अनुग्रह के अधीन हैं। आमीन। आइए प्रभु की देह में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। अनुग्रह प्रभु का, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी कृपा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यीशु नाम की तारीफ करूंगा, यीशु नाम को मैं महिमा दूंगा, यीशु नाम की प्रशंसा करूंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु, हम सारी महिमा, प्रशंसा, आदर आपको देते हैं यीशु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, हमारे जीवनों को छूने के लिए, हमें आशीषित करने के लिए, हमसे हमें अपना प्यार देने के लिए, अपना बिना शर्तों का प्यार देने के लिए। प्रभु जी, आज के इस वचन के लिए धन्यवाद यीशु। जो वचन के बीज आपने सबके दिलों में बोए हैं, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएंगे। प्रभु, आज मैं अपने सारे प्रियजनों को और आगे इनके भी प्रियजनों को आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे लाती हूँ। प्रभु, आप इन्हें अपने पवित्र लहू के नीचे हमेशा छिपा कर रखते हैं और छिपा कर रखेंगे, अपने पंखों की आड़ के नीचे छिपा कर रखते हैं और छिपा कर रखेंगे। प्रभु, आप इन्हें हमेशा संभालेंगे। दुष्ट की कोई भी चाल इनके जीवन में कामयाब ना होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं दुष्ट की सारी चालों को तोड़ती हूँ इनकी जिंदगी से, शैतान के हर झूठ और धोखे को तोड़ती हूँ इनकी जिंदगी से यीशु के नाम से। प्रभु, आपका अनुग्रह इनके लिए काफी है। हाँ प्रभु, इनकी आप मदद कर रहे हैं हर बार कि ये आप पर आधारित, आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर आधारित जीवन को जिए। प्रभु, आप इनकी मदद कर रहे हैं कि पूरी रीति से आप पर भरोसा रखें, आप पर निर्भर होकर जीवन जिए। प्रभु, आप इनकी जरूरत को अपने अनुग्रह से, हर उनकी जो भी आवश्यकता है, हर बात में, हर समय
प्रभु आप इन्हें प्रोवाइड कराते अपने अनुग्रह से, और इनके पास हर समय बहुत होता है आपके अनुग्रह से जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भी। प्रभु आपकी महिमा को आप इनके जीवन से प्रकट करें, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, इनके मुंह का वचन इतना सलोना हो कि हर सुनने वाले पर अनुग्रह हो। प्रभु आप दीनों पर और भी अनुग्रह करते हैं। जो विश्वास करता है यीशु के पूरा हुए कार्य पर, प्रभु आप उसे दीन कहते हैं, और आप दीनों पर और भी अनुग्रह करते हैं। परमेश्वर आपका जीवन इनमें से बहने पाए। प्रभु आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए, ये आपकी पहचान और यीशु के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, सारी महिमा यीशु हम आपको देते हैं, सारा धन्यवाद आपको देते हैं। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं। आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। और अगर आज के वचन से आपको परमेश्वर ने आशीष दी है तो इस वचन को अपने तक सीमित ना रखें। जिस भी मीडिया से आप इसे शेयर कर सकते हैं, आप दूसरों तक शेयर करें, दूसरों तक भी परमेश्वर की इस खुशखबरी को, इस अनुग्रह के सुसमाचार को पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोग भी घमंड से छुटकारा पाएं, घमंड से आज़ादी पाएं, जो केवल परमेश्वर से हो सकता है। आमेन। तो हमारा YouTube में भी जो चैनल है प्रतिभा पुरी के नाम से, आप वहाँ भी ज़रूर जाएं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, वहाँ लाइक्स करें, शेयर करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी वहाँ वचन है आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनके जीवन भी आशीषित हो। आमेन। और सारी महिमा परमेश्वर को मिले। तो थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।